तो आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस पर देख लेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। कह रहा है कि कोई हमारा गोल्ड धातु है, गोल्ड फॉइल है, और जिसका जो है हमारा परमाणु क्रमांक जो दिया हुआ है वो दिया है 79, और इसके लिए जो है कुछ हमें गतिज ऊर्जा का मान दिया है, और जो है फिर इससे हमसे जो है निकलवा रहा है इसके अंदर की बताइए निकटतम उपगमन दूरी क्या होगी। तो चलिए लिखते हैं, क्वेश्चन पहले लिखते हैं। कह रहा है गोल्ड परमाणु Z बराबर है 79 के लिए अल्फा कण अपने रास्ते से वापस जैसे ही आते हैं उनकी गतिज ऊर्जा 1.9 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट शून्य हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो अल्फा कण की निकटतम उपगमन दूरी बताइए, उपगमन दूरी बताइए। ये क्वेश्चन हमारा बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो अब हमें जो है निकटतम उपगमन का होता था सूत्र R0 बराबर हम लोगों ने सॉल्व किया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में होता था ZE इंटू में 2E यहाँ पर होता था, फिर अपान में होता था यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE, और फिर यहाँ पर होती थी काइनेटिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो सभी का मान हमको पता है, रख देंगे। तो R0 बराबर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान होता है 9 × 10 की पावर 9 इंटू में Z का मान दिया है 79, फिर यहाँ पर 2 तो वैसे ही रहेगा, E का E से गुणा करेंगे तो E² हो जाएगा। गतिज ऊर्जा का मान दिया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसको अगर हमें जूल में बदलना है तो इलेक्ट्रॉन का मान रख देते हैं, वो चीज जूल में बदल जाती है। तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अच्छा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश है, तो ये और ये पूरा क्या हो जाएगा, हमारा फैक्टर कैंसिल। तो ऊपर हमें बस इतनी सी गुणा करा लेनी है और आंसर हमारा आ जाएगा। तो R0 बराबर लिखेंगे हम लोग, R0 बराबर लिखेंगे यहाँ पर 9 दूनी 18 इंटू में 79 गुणे में 10 की पावर 9, और लेकिन यहाँ पर होता एक फैक्टर आना चाहिए माइनस का। हो सकता है कुछ सवाल में गड़बड़ी दी हुई, लेकिन इतनी दूरी जो है हो ही नहीं सकती, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ माइनस का फैक्टर जरूर होगा। तो जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारी निकटतम उपगमन दूरी आ जाएगी। तो ये हमारी हो गई पूरी क्या, निकटतम उपगमन दूरी के बारे में ये एक सवाल हो गया। फिर हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला लगाते हैं सवाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब ये कह रहा है कि जो हमारा हाइड्रोजन परमाणु है उसके लिए जो हमारी बामर श्रेणी है उसमें हमें अधिकतम और न्यूनतम तरंगदैर्घ्य बताना है। तो क्वेश्चन है हमारा हाइड्रोजन परमाणु के अधिकतम व न्यूनतम, हाइड्रोजन परमाणु के अधिकतम व न्यूनतम तरंग हाइड्रोजन परमाणु के अधिकतम व न्यूनतम
तरंग दैर्ध्य बामर श्रेणी के लिए बताइए। बामर श्रेणी के लिए बताइए। अब हमें भाई बामर श्रेणी के लिए हाइड्रोजन परमाणु में अधिकतम और न्यूनतम तरंग दैर्ध्य बताना है। तो 1/λ बराबर होता था r 1/n1 स्क्वायर माइनस में 1/n2 स्क्वायर, और बामर के लिए n1 का मान होता था 2 और n2 का मान 3 से स्टार्ट होता था और अनंत तक जाता था। अब ऐसा क्या रखें कि हमारे लैम्डा का मान जो है अधिकतम या न्यूनतम प्राप्त हो। तो सबसे पहले लिखेंगे अधिकतम के लिए। अधिकतम के लिए जब रखेंगे तो 1/λ, इसका मान बताया था कि आप लोग कितना रख सकते हैं, 10 की पावर 7 के बराबर। अब n1 का मान तो पता है हमें 1/2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4। तो हमें क्या करना है, अधिक से अधिक लैम्डा का मान, अधिकतम, यानी अगर हमें लैम्डा का मान अधिक से अधिक लाना है तो ये वाली संख्या भी क्या होनी चाहिए, इतनी वाली संख्या भी अधिक से अधिक। और यहाँ पर लगा हुआ है माइनस, और यहाँ पर माइनस लगा है, तो इसमें से कम घटाएं तब हमें ये अधिक से अधिक बचेगा। और जब ये अधिक से अधिक होगा तो लैम्डा भी क्या मिल जाएगी हमें, अधिक से अधिक। तो कम से कम कितना रख सकते हैं, n2 का मान। n2 का मान 3 से स्टार्ट है अनंत तक, तो कम मान है हमारा 3 वाला, इसलिए 3 का मान रखेंगे। तो 3 स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 आ जाएगा। बात समझ पा रहे होंगे आप लोग। और ये कैसे हमने लैम्डा का r का मान बताया था 7 के बराबर रख सकते हैं। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 1/λ बराबर 10 की पावर 7। यहाँ पर बताइए इनका जो है लासा आ जाएगा 36, 9 माइनस 4, 9 की उड़ा इधर -4, तो 9 में से 4 घटाएंगे 5/36, और 5/36 को हम लोग पलट लेंगे तो लैम्डा भी पलट जाएगा। तो यहाँ पर एक बार फिर से देख रहे हैं, 1/λ बराबर 10 की पावर 7, और यहाँ पर क्या लिख लेंगे 5/36, और 36/5 को पलटेंगे तो लैम्डा भी बदल जाएगा। 36/5 इंटू में 10 की पावर 7, और इसको काट लेंगे 5 7 35, 1 बचा, 2 लगाया तो 5 दूनी 10, तो 7.2 इंटू 10 की पावर 7। अगर यहाँ पर हमें एंगस्ट्रॉम में बदलना है इसको, तो हम लोग क्या करें, प्लस 3 जीरो और मिल जाए, और 3 जीरो आ जाए तो ऊपर नीचे हम लोग क्या कर देंगे, 3 से गुणा करा देंगे। और ये हाँ, जब भाई हमने इसको पलटा है तो जब ये भी पलटेंगे तो ये क्या है, पावर का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये पावर हो जाएगी माइनस की। अब यहाँ पर हमें -3 की जरूरत है, तो 10 की पावर -3 से गुणा करा देंगे 10 की पावर +3 से, यानी इसको कट जाएगा तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। -7 -3 हो जाएगा 10 की पावर 10, -10, और 10 की पावर -10 होता है एंगस्ट्रॉम के बराबर। तो लिखेंगे लैम्डा बराबर 7.2 इंटू 10 की पावर 3 एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ से अगर हम लोग क्या करना चाहें, पॉइंट को हटाएंगे, इधर लाएंगे तो 1 जीरो यहाँ से कम हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा बराबर 7200 एंगस्ट्रॉम। तो अधिक से अधिक ये हमें मिल जाएगी अधिकतम तरंग दैर्ध्य बामर श्रेणी के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए। अब हम लोग न्यूनतम निकालेंगे भाई। चलिए इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग इसका जो है न्यूनतम भी तरंग दैर्ध्य निकाल लें। ये अधिकतम के लिए हो गया, हम न्यूनतम के लिए निकाल लें। हटाते हैं भाई। देखिए भाई, न्यूनतम पहले लिखेंगे, न्यूनतम तरंग दैर्ध्य, न्यूनतम तरंग दैर्ध्य के लिए, न्यूनतम तरंग दैर्ध्य के लिए। अब बताइए भाई क्या लिखेंगे, 1/λ बराबर r का मान 10 की पावर 7 रख दिया, n1 का मान तो फिक्स है, 2 का मान जब यहाँ पर रखेंगे 2 का स्क्वायर 4, माइनस का 1। अब यहाँ पर n का मान कितना रखे कि ये न्यूनतम, हमें इसका मान न्यूनतम लाना है, और इसका मान कम से कम जब आएगा जब ये वाला मान क्या होगा, कम से कम, और ये वाला मान कम से कम जब होगा जब इसमें 1/4 से अधिक घटाया जाए। और अधिक से अधिक n2 का मान कितना हो सकता है, 3 से अनंत के बीच होता है, तो n2 का मान अधिक से अधिक हो सकता है इनफाइनाइट। तो यहाँ पर हमने रख दिया अनंत। अब ये हो गया 1/, माइनस का 1/इनफाइनाइट। अब इसको क्या कर लिया जाएगा भैया, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अच्छा बताइए, आप सभी ने पढ़ रखा है कि यदि अगर जो है 1/इनफाइनाइट है तो ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो लिखेंगे
1/λ बराबर में 10⁻⁷ इंटू में 1/4, ये तो 0 हो गया। अब इसको हम लोग पलट लेंगे तो लैम्डा बराबर 4 और इंटू में 10⁻⁷। अब इसको हम लोग एंगस्ट्रॉम में बदल लिया जाए, यहाँ पर प्लस का रहेगा, इसको एंगस्ट्रॉम में बदलेंगे तो वही उसी तरह गुणा कराएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे 4 इंटू 10⁻⁷ इंटू में 10⁻³ इंटू में 10⁻3। जब इसको अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा बराबर 4 इंटू 10⁻3 और ये आ जाएगा एंगस्ट्रॉम, और इसको अगर खोल के लिख दे तो 4000 एंगस्ट्रॉम वाली आ जाएगी तरंग दैर्घ्य। तो ये हमारा क्वेश्चन दोनों कंप्लीट हो गए, अधिकतम के लिए भी न्यूनतम के लिए। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जाता है न्यूनतम और अधिकतम वाला, तो इसको अच्छे से आपको समझ लेना है कि कब मान रखें तो न्यूनतम आएगा और N2 का मान कब कम से कम रखें तो क्या आ जाएगा। तो याद रखना कि एक दूसरे के उल्टा है, यानी जब हमें अधिकतम मान लाना है तो हमें तरंग दैर्घ्य के अंदर N2 का मान कम से कम वाला रखना है, और जब हमें तरंग दैर्घ्य न्यूनतम लाना है तो हमें जो N2 का मान है वो अधिक से अधिक रखना है। और आपको सभी को पता होगा कि जो बामर श्रेणी के लिए N1 का मान होता है 2 और N2 का मान 3 से स्टार्ट होकर जाता है अनंत तक। इसीलिए इसी तरह से लाइमन का होता है 1 N1 का मान और N2 का मान 2 से अनंत तक आता है। आपको ये क्लास में समझाया जा चुका है। अब हम लोग अगली क्लास के अंदर क्या करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखा जाता है।